the Muslim Ummah confronts formidable challenges, conflicts, poverty, disunity, and more than ever, it is in these testing times that we need to hold on together to our values and ethics, guided by our religion, to be able to reclaim our lost place in the community of nations. मुस्लिम उम्मा को चैलेंजेस से निपटने के लिए एक होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामी ममालिक को पैगाम। मलेशिया की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से खिताब में कहा, आज उम्मत को तनाज़ात, गुरबत और बाहमी इंतशार समेत बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। अपनी इक़दार और इस्लामी असूलों पर अमल पैरा होकर खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकते हैं। क़यादत कोई इम्तियाज़ नहीं बल्कि एक अमानत है। क़यादत को दयानत, इखलास और शफ़ाफ़ एहतसाब के साथ अदा करना लाजिम है। 4 दहाइयों से ज़ायद पंजाब के अवाम की बतौर खादिम खिदमत की। अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म के लिए इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया की जानिब से PhD की एजाज़ी डिग्री, मलेशिया की रियासत पेहांग की मलिका और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया की आइनी सरबरा अजीज़ा आमिना मैमूना सिकंदरिया ने एजाज़ी डिग्री दी। दो मुल्क एक विजन, पाकिस्तान और मलेशिया में दोस्ती का नया बाब रकम। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, तालीम और सयाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के द्वारा मलेशिया का 21 निकाती मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों वज़ीर आज़म की गज़ा में जारी नस्लकुशी की मसम्मत, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत और अल-कुद्स शरीफ को दारुल हुकूमत बनाने की हिमायत का इरादा। एलामिया के मुताबिक मलेशिया का पाकिस्तान को पाम ऑयल की बरामद में इजाफे की ख्वाहिश का इज़हार। हलाल मसनूआत और काबिल तजदीद तवानाई में इश्तराक का फैसला। वज़ीर आज़म से मलेशियन बिजनेस ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक में इक़्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने की इस्तेदाद मौजूद है। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलियात दे रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। मुफाहमत के बादशाह की सियासी दर्जा हरारत कम करने की कोशिश। सदर आसिफ अली सरदारी से मोहसिन नकवी की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सदर सरदारी की 1-on-1 मुलाकात। सिंध और पंजाब में जारी तनाव पर बातचीत। सदर मुमलिकत की मोहसिन नकवी को मौजूद सियासत की सूरत हाल में किरदार अदा करने की हदायत। वज़ीर दाखिला वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर कल वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को भी मुहतात गुफ्तगू की हदायत। सिर्फ जुर्म की सफाई कर दी, पंजाब से कूड़ा करकट है, गंद है, इसकी सफाई कर दी, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। बड़ा गुस्सा आता है कि मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात क्यों करती है। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा। जैसे आज पंजाब साफ है, खैबर पख्तूनख्वा को भी ऐसे ही साफ होता देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ बलोचिस्तान को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ सिंध को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। सबको पैसे बहुत मिलते हैं तो अपनी अपनी हुकूमतों से सवाल करो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कशीदा सूरत हाल के दौरान फिर लफ्जी फायर। सुथरा पंजाब तकरीब में नाम लिए बगैर तंज के निश्तर। कहा, पंजाब की तरक्की से जलने वालों के दिमागों की सफाई करूंगी। मैं पंजाब की बात नहीं करूंगी तो कौन करेगा। महरूमे के शिकार लोग अपने सूबों से सवाल करें। गली मोहल्ले गंदे हैं, महंगाई है तो अपनी हुकूमत से पूछो। पंजाब आज साफ है, चमक रहा है, तरक्की का इनकलाब आ चुका। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा को भी साफ देखना चाहती हूँ। अवाम को उनका हक उनकी दहलीज पर मिलना चाहिए। मजीद बोली कि गोगी पिंकी के दौर में पाकिस्तान में तबाही आई, हर जगह गंदगी के ढेर थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म होते ही सफाई का निज़ाम खत्म हो गया। मरीम नवाज का साफ सुथरा पंजाब के मुलाजिमीन के लिए राशन कार्ड का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने सियासी महाज फिर गरमा दिया। बोली, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज माफ़ी क्यों मांगे। सिंध हुकूमत की तरफ से बहुत माफियाँ उधार हैं। सिंध वाले हर बात पर सिंध कार्ड खेलते हैं। पीपल्स पार्टी ने वफाक को कमज़ोर करने के लिए पंजाब को निशाना बनाया। BISP की बुनियाद पर पंजाब हुकूमत पर यलगार की गई। बिलावल भुट्टो ने अच्छे अंदाज में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। PTI अपना घर दुरुस्त करे, हमें मशवरों की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आपकी इत्तेहादी है, इस वक्त तक है, ज़रूर है,
उसके वोट से आप हुकूमत में आए हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी गुलाम नहीं है। मुस्लिम लीग नून पंजाब नहीं है, ना कोई और पार्टी किसी एक सूबे को अपनी जागीर करार दे सकती है। अपने घर की लड़ाई को आप हमारे गले न डालें। जयाले रहनुमा अज़मा बुखारी की मुसलसल तनकीद पर जलाल में आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में परवेज़ खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है, गुलाम नहीं। अपने घर की लड़ाई को हमारे सर न डालें। आपसे पहले भी एक शख्स को एक पेज पर होने का गुमान था, वो पेज कब फटा किसी को पता नहीं चला। आपको फिर भी पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी। कोई पार्टी किसी एक सूबे को अपनी जागीर करार नहीं दे सकती। पीपल्स पार्टी का कोई भी ओहदेदार या रुकन मुल्क छोड़कर नहीं भागा। पंजाब हुकूमत को शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनना पसंद नहीं है। वक़ार मेहदी बोले, पंजाब हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। सिंध हुकूमत ने सैलाब को बेहतरीन तरीके से मैनेज किया। पीपल्स पार्टी ने कभी सूबायत या तकसीम का नारा नहीं लगाया। अगर तो ये टोपी ड्रामा नहीं है, अगर तो ये एक नूरा कुश्ती नहीं है, हम समझते हैं ये दोनों जमातें इस मसनूई जबर के निज़ाम की मुस्तफ़ीद जमातें हैं। इन्होंने इस निज़ाम का साथ दिया है। उनके साथ हुकूमत बनाना तो मैं समझता हूँ बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अगर अदम एतमाद के ज़रिए ये हुकूमत गिरती है और उसके बाद मामला शफाफ इलेक्शन की जानिब जाता है तो बिल्कुल हम उसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं। तहरीक इंसाफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई को नूरा कुश्ती करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं दोनों जमातों की नूरा कुश्ती चंद दिन में खत्म हो जाएगी। हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर गौर हो सकता है। बानी पीटीआई को पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद मंजूर नहीं। अदम एतमाद की सूरत में नए इंतखाबात होने चाहिए। असद कैसर कहते हैं पीपल्स पार्टी अदम एतमाद लाए, पीटीआई बगैर किसी शर्त के साथ देगी। पीपल्स पार्टी चाहती है हुकूमत से जान छुड़ाई जाए तो अदम एतमाद जरूरी है। इस नाजायज हुकूमत को पीपल्स पार्टी ने कंधा दिया है। तर्जुमान पाक फौज ने भारत के झूठे दावों को शूट डाउन कर दिया। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं मार के हक में भारत पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा सका। अमरीकी सदर ट्रंप 7 भारतीय तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर चुके। पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। कभी अदादोशुमार और हक़ाइक़ से खेलने या छुपाने की कोशिश नहीं की। वो खुद साख्ता हो या मशरकी या फिर मगरबी हो के हसूल के लिए तैयार रहते हैं। चीनी हथियारों के साथ साथ अमरीकी साख्ता F-16 तैयारों का इस्तेमाल भी करते हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को सेहोनी चुंगल से रिहाई मिल गई। वीडियो पैगाम में इसराइली फौज के जुल्म और बर्बरियत की कहानी बता दी। कहा 150 साथियों के साथ उर्दन पहुंच चुका हूं। इसराइल ने हम पर बदतरीन तशद्दुद किया। बदनामे ज़माना जेल में हम पर कुत्ते छोड़े गए। साफ पानी की फराहमी भी नहीं थी। हम गजा की नाकाबंदी को तोड़ेंगे, मज़ाहमत जारी रखेंगे। पाकिस्तान आकर तफसीलात बताऊंगा। अफगानिस्तान में गैर मुल्की फौजी ढांचे की तैनाती की कोशिशें नाकाबिल कबूल करार। रूस में अफगानिस्तान पर 7वीं मॉस्को फॉर्मेट इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा कि ये इकदामात इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के मफाद में नहीं हैं। अफगानिस्तान को इस काबिल बनाया जाए ताकि दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम करे। फ्रीकैन ने दहशत गर्दी को अफगानिस्तान खत्ते और आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया। फ्रीकैन ने इलाकाई ढांचों और फोरम्स के अहम किरदार को उजागर किया। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार मुल्क मुआशी बहाली के वादे पूरे करें। अफगान अवाम को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद जारी रखने का अज़्म का यादा। फ्रीकैन ने बैन अक़वामी बिरादरी से अपील की कि वह हंगामी इंसानी इमदाद की फराहमी में तेज़ी लाए। फ्रीकैन ने इस इमदाद के साथ सियासी इस्तेमाल की कोशिशों को भी मुखालफत की है। पाकिस्तान, रूस, चीन, भारत और ईरान समेत दीगर ममालिक की इजलास में शिरकत।